मित्रों, संगठन की रीत नीति पुस्तक से आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनाते हैं साधना आधारित संगठन। युग निर्माण परिवार अथवा गायत्री परिवार नामक संगठन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इस परिवार से जुड़ा हर व्यक्ति मानता है कि यह नव युग सृजन का महत्वपूर्ण समय है। मनुष्य ने पिछले दिनों ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारी प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति क्रम में कुछ ऐसी भूलें कर बैठा जिसके कारण मनुष्य और मनुष्यता के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छाने लगे हैं। विसंगतियों से संकटों से बचकर मनुष्य मात्र को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक अभियान चल पड़ा है, जो 3 समर्थ शक्ति धाराओं के त्रिवेणी संगम के रूप में क्रियाशील है। समर्थ धाराएं हैं, नंबर 1 योजना एवं शक्ति परमात्म सत्ता की, मार्गदर्शन एवं संरक्षण ऋषि सत्ता का, पुरुषार्थ एवं सहकार नैष्ठिक युग साधकों का। मित्रों, हर मनुष्य में दिव्य क्षमताएं हैं, उन्हें उपयुक्त जीवन साधना द्वारा विकसित परिष्कृत करना संभव है। आत्मकल्याण एवं लोक मंगल के श्रेष्ठ कार्यों में वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं जो अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को श्रेष्ठतर बनाने की जीवन साधना में निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं। जीवन साधना के अनिवार्य सूत्र हैं साधना, परमात्मा की उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। उपासना, आइए बताते हैं। मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसका सृजेता परमात्मा। जल, वायु जैसे प्रकृति घटक जब तक अपने मूल प्रवाह के साथ जुड़े रहते हैं तब तक वे स्वच्छ श्रेष्ठ बने रहते हैं। मूल प्रवाह से अलग होते ही उनमें विकार पनपने लगते हैं। इसलिए आत्म चेतना की अपने मूल प्रवाह परमात्म चेतना के साथ जोड़कर रखना चाहिए। यह लाभ भाव भरी उपासना के माध्यम से भली प्रकार पाया जा सकता है। दुर्गति का कारण दुर्बुद्धि होती है। दुर्गति का कारण दुर्बुद्धि होती है तथा सद्गति सद्बुद्धि के सहारे ही प्राप्त होती है। इसलिए उपासना काल में परमात्मा से अपने और सबके लिए सद्बुद्धि अवश्य मांगनी चाहिए। सर्वव्यापी परमात्मा की कल्याणकारी दिव्य धाराओं को अपने अंतःकरण में धारण करने, व्यक्तित्व में शामिल करने के सनातन प्रभावी सूत्र गायत्री साधना में हैं। इसलिए हर सदस्य प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का समय गायत्री महामंत्र के जप के साथ परमात्म चेतना के साथ ईंधन एवं आग की तरह एक रूप होने का ध्यान करता है। जप के समय भावना की जाती है कि हमारा शरीर, मन, अंतःकरण दैवी संचार को स्वीकार करके उज्जवल भविष्य के अनुरूप बन रहा है। गायत्री मंत्र में ईश्वर के किसी नाम या रूप का उल्लेख नहीं है, इसलिए किसी भी मत या संप्रदाय के साधक इसे बिना झिझक के
जप सकते हैं। फिर भी किन्हीं को संकोच हो तो वे अपनी श्रद्धा के अनुरूप इष्ट मंत्र या नाम का जप उक्त भावना के साथ कर सकते हैं। उपासना के बाद स्वाध्याय आइए बताते हैं। मनुष्य जीवन विचारों से संचालित होता है। मनुष्य जीवन विचारों से संचालित होता है। यदि प्रकाश की व्यवस्था न हो तो अंधकार घेरने लगता है। इसी प्रकार यदि श्रेष्ठ विचारों से संपर्क न रहे तो अज्ञान का अंधेरा सताने घिरने लगता है, हीन विचार सताने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। युग ऋषि ने वर्तमान समय में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन को अनगढ़ता से बचाकर सुगढ़ सुसंस्कृत बनाने के लिए व्यवहारिक विवेक सम्मत सूत्र लिख छाप कर सबके लिए सुलभ बना दिए हैं। मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं अथवा पुस्तिकाओं के माध्यम से उनका एक अंश पढ़कर सुनकर उसे जीवन में धारण करने का नियमित प्रयास किया जाए। संयम, आइए संयम के बारे में पढ़कर बताते हैं। मनुष्य को परमात्मा ने बहुमूल्य शक्तियां, प्रवृत्तियां प्रदान की हैं। उन्हें जागृत करने, गलत दिशा में न बहने देने तथा श्रेष्ठ प्रयोजनों में लगाने के लिए संकल्प पूर्वक अभ्यास करना जरूरी है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम तथा विचार संयम की दिशा में हर व्यक्ति एक एक करके दोषों को घटाने, गुणों को जागृत करने का क्रम बनाए। सेवा, उपासना, स्वाध्याय एवं संयम साधना के प्रभाव से मनुष्य में दिव्य क्षमताएं जागृत होती हैं। अपना एवं अपने परिवार का निर्वाह कर उसके सीमित अंश से पूरा होने लगता है। इसलिए उसके समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन साधनों का एक अंश लोक मंगल के लिए लगाने का क्रम बनाना चाहिए। समयदान, उपासना हो गई, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 सूत्र। इसके साथ 2 तप हैं, समयदान और अंशदान। उपरोक्त चारों साधनाओं को निभाते बढ़ाते रहने के लिए मनुष्य को नियमित रूप से कम 1 घंटा समय तथा साधनों का एक अंश निकालते लगाते रहना चाहिए। अंशदान मुट्ठी फंड के बारे में युग ऋषि की अपील इस प्रकार के हर व्यक्ति प्रारंभ में एक आधी रोटी के बराबर अन्न या उसका मूल्य अथवा 1 अथवा आधा कप चाय का मूल्य नित्य निकाले। उसे स्वयं या संगठन के माध्यम से उक्त प्रयोजनों की पूर्ति में लगाएं। बाद में वह अंश माह के 1 दिन की आय अथवा अपने सुनिश्चित प्रतिशत के रूप में निकालना एवं नियोजित करना संभव होता है। इन साधनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाते रहने के लिए केंद्र द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सबके लिए सुलभ उपासना साधना का सहारा ले। प्रज्ञापर्जन, प्रज्ञापुत्र और संगठित इकाइयों के बारे में आइए पढ़कर सुनाते हैं। जो व्यक्ति उपरोक्त नियम अनुशासनों को स्वीकार करके अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार जीवन साधना में प्रवृत्त होते हैं, वे सभी इस देव परिवार के सदस्य, साधक, सहयोगी, सभ्य, प्रज्ञापर्जन
आदि कहलाते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी किसी भी मत, पंथ या जाति से संबद्ध नर नारी इस परिवार के सदस्य के रूप में स्वयं को विकसित कर सकते हैं। प्रज्ञापुत्र जो परिजन मिलजुल कर समयदान एवं अंशदान का सुनियोजन करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करते हैं, वे समयदानी, प्रज्ञापुत्र, सृजन सैनिक आदि कहे जाते हैं। संगठन बनाने, बढ़ाने, पुष्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। पत्रिकाओं के सदस्यों, साधकों आदि प्रज्ञा परिजनों से पारिवारिक ढंग का संपर्क बनाए रखकर उन्हें क्रमशः विकसित करते रहने का दायित्व भी इन्हीं को पूरा करना होता है। विकसित होने वाले परिजनों को किसी संगठित इकाई के साथ जोड़ने, नई इकाइयां संगठित करने का कार्य भी वही करते हैं। जीवन साधना के स्तर, समयदान की क्षमता, जिम्मेदारी उठाने की सामर्थ्य के आधार पर उन्हीं में से परिव्राजक, कनिष्ठ, वरिष्ठ, वानप्रस्थ, पुरोहित, प्रशिक्षक, नियोजक, समन्वयक स्तर के समर्थ समयदानी उभर कर आते हैं। सहयोगी सभ्य कौन होते हैं? जो परिजन साधना स्वाध्याय के न्यूनतम साधना श्रद्धा पूर्वक करते रहते हैं, सेवा साधना का नियमित क्रम तो नहीं चला पाते, संगठनात्मक प्रवृत्तियों में सीधी भागीदारी तो नहीं कर पाते, लेकिन इस अभियान के साथ हार्दिक लगाव रखते हैं। समय समय पर अपने समय, प्रभाव, अनुभव, पुरुषार्थ एवं धन के माध्यम से अभियान को विकसित एवं पुष्ट करते रहने का प्रयास करते रहते हैं। इन तीनों तरह के परिजनों की संख्या बढ़ती रहे तथा क्षेत्र में देव संस्कृत की व्यूह रचना पुष्ट होती रहे, यह अभीष्ट है। इसके लिए समयदानियों, प्रज्ञापुत्रों को संगठित होकर कार्य करना जरूरी है। हाँ साथियों, संगठित इकाइयों के बारे में पढ़ के बताएंगे। मित्रों, संगठित इकाइयां जो साधक, परिजन, प्रज्ञापुत्र आदि व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर सुसंगठित होकर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करना चाहते हैं, वे स्वयं को किसी संगठित इकाई के साथ जोड़कर प्रामाणिकता के अनुशासित अंग बन सकते हैं। यह संगठन ऋषि परंपरा के अनुरूप ही विकसित हो रहा है। इसका ढांचा परिवारगत है, संस्थागत नहीं। सरकारी नियमों के अनुपालन की दृष्टि से जो संस्थागत ढांचे, ट्रस्ट आदि बनाने भी पड़ते हैं, वे भी पारिवारिक संगठित क्षेत्र के एक अंग के रूप में ही कार्य करते हैं। प्रज्ञा परिजन, साधक आदि मिलकर जो संगठन बनाते हैं, उसकी आधारभूत इकाई को प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, संस्कृति मंडल आदि कहा जाता है। आदि कहा जाता है किसी नगरी या ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न मंडल मिलकर संगठन की कुछ इकाई, सक्रिय संगठित समूह (3) गठित कर लेते हैं। सक्रिय संगठित समूह के समर्थ समयदानियों में से समन्वय समिति चयनित कर ली जाती है। समन्वय समिति में शामिल मंडलों को संख्या के अनुसार 10 से लेकर 30 तक सदस्य हो सकते हैं। समन्वय समिति के सदस्यों में 5 बहन भाइयों को संपर्क सूत्र के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है। संपर्क सूत्र के लिए नामित व्यक्ति
सा-3 तथा केंद्र के बीच प्रगति, सूचना एवं निर्देशों के आदान प्रदान की जिम्मेदारी निभाते हैं। सा-3 की समन्वय समिति केंद्र एवं क्षेत्र के बीच संपर्क की मान्य इकाई है। संगठन की बड़ी पीठ प्रखंड, ब्लॉक, तहसील या जिला स्तर की। संगठित इकाइयां इन्हीं के समन्वय से बनती हैं। आगे इनका स्वरूप स्पष्ट किया जा रहा है। तो साथियों, मंडल का गठन और रीत नीति के संबंध में आगे अगले वीडियो में पढ़कर बताएंगे। और सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।